बताऊं, मेरा मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएचडीसी कारगिल हो, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो अभी तफसील से अगर मैं बताऊं तो 2019 में जब 4th एलएचडीसी कारगिल का फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ था, सीएसी फेरोज़ खान साहब के चेयरमैनशिप में, और उनके साथ एज ए डिप्टी सीएसी हमारा नासिर मुंशी साहब। तो उस वक़्त फर्स्ट जनरल काउंसिल इलेक्शन ये मीटिंग में तो हम सबको अपना अपना 3 क्वेश्चन ऑफिशियली पूछने के लिए काउंसिल ने हमको बताया था इन राइटिंग। तो मेरा कुछ उस वक़्त कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवालियत थे। तो सबसे पहले मेरा था कि उस काउंसिल में, क्योंकि मैं भी नया था, पहली बार मैं एक जनरल काउंसिल का मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि कारगिल में नॉन बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए यहाँ पे शमशान घाट क्यों नहीं है, आज तक क्यों नहीं बना, लिहाजा वो बनना चाहिए। ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे एक हेडक्वार्टर में रहने के लिए एक लैंड अलॉटमेंट होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ है, और अच्छा सा एक सराय बनना चाहिए। तो तीसरा सवाल मेरा ये था कि कारगिल में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए यहाँ पे गुम्पा क्यों नहीं बनाया, या गुम्पा बनाने क्यों नहीं दे रहा है, इसका क्या वजह है, इसका जो है जवाब जो है मुझे लिखित में चाहिए बोल के मैंने काउंसिल में, जनरल काउंसिल में ये पॉइंट्स रेज किया था। तो उसमें से काफ़ी आज तक उस पर रिस्पॉन्स मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ऑर्गेनाइजेशन का। मुझे याद है 2019 में जब लद्दाख को डिविजनल स्टेटस अनाउंस हुआ था, मेरे ख्याल से 23 जनवरी 2019 को पहला डिकॉम कारगिल में आया था। तो नेक्स्ट डे मैंने एक डेलीगेशन लीड, मैंने तो नहीं, हम सभी काउंसलर ने, जांस्कार के सभी काउंसलर ने, कांग्रेस के भी थे, एनसी के भी थे, बीजेपी के भी थे, तो हमने एक डेलीगेशन लीड किया था। हमारे सीएसी साहब, तो ईसी साहबान, और हमारे जो बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में इदारा है, इमाम खुमानी ट्रस्ट के आगा शेख हमारा रजिया साहब, और दूसरा हमारा इदारा इस्लामिया स्कूल के सदर हमारा शेख नज़ीर साहब। तो उन्होंने, दोनों ने ये बोला था कि उन्होंने रिकमेंड किया कि माइनॉरिटीज़ के लिए, नॉन बुद्धिस्ट के लिए कारगिल में शमशान घाट होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम इस बात को रिकमेंड करेंगे। हमारे सामने उन्होंने काउंसिल को टेलीफोन किया कि इनको ये सहूलियत, ये फैसिलिटीज़ देना चाहिए। तो आज मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा हूँ कि आज दिखाने के लिए है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में नॉन बुद्धिस्ट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए आज एक शमशान घाट है। तो उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा सीएसी 4th एलएचडीसी का चेयरमैन फेरोज़ खान साहब को, हमारे दोनों इदारा इमाम खुमैनी ट्रस्ट और इस्लामिया स्कूल के सदर शेख नज़ीर साहब को, और जनाब शेख रजिया साहब को जो IKMT से हैं। तो यही, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आज एक डिमांड हमें पूरा हुआ। और कल के जनरल काउंसिल में तो मेरा फिर दोबारा यही क्वेश्चन था कि जो शमशान घाट हमें दिया गया है, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द उसी शमशान घाट को एक कंपाउंड वालिंग लगा के, एक प्रॉपर शेड बना के, जब क्रियाक्रम होता है लामा लोग वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ कर पाए, तो उसके लिए प्रॉपर सीटिंग का अरेंजमेंट होके वो जो है शमशान घाट है वो ये कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन को हैंड ओवर किया जाए, ताकि हमें लुक आफ्टर करने में दिक्कत ना हो। तो ये मेरा कल के जनरल काउंसिल में ये मेरा सवाल था।
तो दूसरा जो क्वेश्चन मेरा था, पहले भी था, आज भी है, कि माइनॉरिटीज़ के लिए लैंड अलॉटमेंट का ये मसला था। उसके लिए कल मैंने दोबारा उसका स्टेटस पूछा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे हमारा कुर्बाथंग में ज़मीन आइडेंटिफाई करके दिया है, अभी मेरे ख्याल से हैंड ओवर नहीं हुआ होगा, आइडेंटिफाई करके दिया है बोल के बोला। और मेरा कल जनरल काउंसिल में तीसरा क्वेश्चन ये था कि पॉइंट ये रेस किया था कि गोम्पा सुमा जो करगिल टाउन में है, तो उसका हालात सभी हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के आवाम को पता है, उसका हालात कैसा है। तो लिहाजा अभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या चल रहा होगा, गोम्पा नया बनाने का होगा या ज़मीन देने का, जो भी होगा मसला, वो आपसी वो हमारे मजहबी तंजीम दोनों बैठ के कर रहा होगा। लेकिन तब तक, जब तक ये बातें चलेंगे, तब तक बनेंगे, या तब तक कम से कम हमारे गोम्पा सुमा के उस जगह को कंपाउंड वॉलिंग प्रॉपर लगा के उसका मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड अलॉटमेंट के लिए हमने कल रिक्वेस्ट किया। उसमें सभी जो 5th LHDC कारगिल में जितने भी काउंसलर हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा CSC डॉक्टर अखुन जफ़र साहब का, कि उन्होंने और सभी काउंसलरों ने मेरे सारे पॉइंट को उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन दिया और बताया, जो लॉजिकल रीज़न के साथ बताया कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने खुसूसन इस चीज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि इसमें सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये सारा बातें अभी जनरल काउंसिल में सब ने सपोर्ट किया। और उस साथ ही साथ में मेरा एक और पॉइंट भी था कि जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ का काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है, वो पहले भी मैंने उठाया था, दिसंबर में उठाया था मैंने इस बात को। दिसंबर मेरे ख्याल से 21-22 दिसंबर को है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उठाया था, क्योंकि हमारा द्रास, सुरू वैली, ज़ांस्कार, ये सारा एक प्रपोज़ल किया है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उसमें जाना चाहिए बोल के उसको कोई कुछ ऑब्जेक्शन मैंने रेज़ किया था। वो कल जनरल काउंसिल में भी मैंने ये पॉइंट रेज़ किया, तो सभी काउंसलरों ने उसका समर्थन किया। तो उस चीज़ के लिए मैं सबका धन्यवाद देने के लिए आप सबको बुलाया है। ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं है, तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, 4th LHDC कारगिल के में जितने काउंसलर थे उनका भी सहयोग मिला, उनका भी साथ मिला। और 5th LHDC कारगिल में भी कल सबका, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे NC से हो, सभी काउंसलरों का समर्थन मिला। इस चीज़ के लिए मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए मैंने आप सबको इधर बुलाया। तो नवाज साहब, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेशन करते हैं कि MP के पैनल में आपका भी नाम आया हुआ है सर। तो आप कितना उम्मीद रखते हैं कि पूरा होल लद्दाख में कि आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हाँ पैनल लिस्ट में गया है, वो भी मैंने ये मीडिया में देखा है। तो हाँ, पार्टी प्रेसिडेंट के ऑफिस से भी अपने पैनल लिस्ट में गया है बोल के इन्फॉर्मेशन आया। उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जी क्या सर, एक चीज़ है देखा गया है, सबसे पहले तो भाई ब्लॉक की तरफ से आपको और बात तो हमने दिया, पैनल में आप हैं, लेकिन आपका मिशन भी ठीक चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो KDP और एपेक्स का जो मिशन चल रहा है सोनमंगचू को लेके, उसका क्या आने वाले इलेक्शन में कुछ ये असर पड़ेगा? नहीं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये तो मेरे जैसे लेवल आदमी के लेवल का नहीं है। ये तो हाई लेवल में जो मूवमेंट चल रहा है, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट का मसला होगा या बहुत सारे हमारे जो वेटेरियन लीडर्स है उनका ये है, उस पर मेरा कुछ कमेंट करना, कुछ बात बोलना वो लाजमी नहीं है आज की तारीख में। सर, ज़ांस्कार की डिस्ट्रिक्ट का मसले पे आप क्या कहेंगे? हाँ, एक चीज़ यहाँ इस पे मैं बात करना चाहूँगा। ज़ांस्कार के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं इलेक्शन में 2019 में, उस हिसाब से जो हम लोगों ने जदोजहद किया सरकार के साथ बातचीत करके, तो ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा बहुत जल्दी मिलने का मुझे पूरा मुझे उम्मीद है। इसमें तो दो राय नहीं कि मुझे उम्मीद है बराबर। ये मतलब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले इसका अनाउंसमेंट होगा बोल के मुझे विश्वास है इस पर। शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।